बिहार पॉलिटेक्निक के पेपर को लेवल को लेकर के आप सभी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि बिहार पॉलिटेक्निक का लेवल कैसा आता है। ठीक है, क्योंकि आपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देखी है तो लगभग आप 3 स्टेट का देखते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड। तो मैं आपको बताऊं, इनमें से अगर सबसे टफेस्ट लेवल किसी एग्जाम का है, अगर कहीं पे सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो वो है आपका बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे पेपर का लेवल हार्ड आता है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, क्योंकि ये लोग जो है क्लास 10th को ही आधार मान करके एग्जाम नहीं कराते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है क्लास 10th के ही बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10th भी आता है, 11th और 12th के भी कुछ पोर्शन को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 11 और 12 की आपकी जो केमिस्ट्री थी उसकी जो है पेपर को पूरा ला करके रख दिया गया था पिछली साल बिहार पॉलिटेक्निक में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात करोगे तो किस लेवल का कह सकते हो, तो आप एक तरीके से मीडियम लेवल को कह सकते हो। क्योंकि मीडियम लेवल इसलिए है क्योंकि साइंस या मैथ के पेपर में, ठीक है, साइंस या मैथ के पेपर में आप सभी का एक पोर्शन को थोड़ा सा तगड़ा बनाया जाता है और दूसरा पोर्शन जो है आसान बनाया जाता है, ताकि जो है सारी चीजों को मेंटेन किया जा सके और आपके बिहार पॉलिटेक्निक का लेवल हो सके। ठीक है, ये देखो ध्यान से, इजी तो आप नहीं कह सकते बिहार पॉलिटेक्निक के लेवल को, जस्ट आप मीडियम और हार्ड के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जाननी आपकी जरूरी है। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उसको टैकल करना है, बताएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि बिहार पॉलिटेक्निक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक उसको टारगेट अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट बुक जो है आपकी चक्षु प्रकाशन की है। ये जो किताब है बेटा, इसमें आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे वो सारे के सारे बिहार पॉलिटेक्निक पर आधारित मिलेंगे। बिहार पॉलिटेक्निक में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन हूबहू आपको सारे के सारे चक्षु पब्लिकेशन की किताब में दिया गया है, जहां पे आपको 100% गारंटी मिलती है सिलेक्शन की और 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न और 6 सॉल्व्ड पेपर भी मिलते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से इस किताब को बाई कर सकते हैं। बहुत शानदार किताब है जिसमें बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी हो जाएगी, उसी लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, मैं आगे जो चीजें आप सभी को बता रहा हूं। ओके, देखो यूपी पॉलिटेक्निक में आप सभी का ऐसा होता है ना कि जो आपका पेपर होता है तो उसमें जो फिजिक्स का रहता है, चाहे केमिस्ट्री रहता है, चाहे मैथ रहता है, इसमें आप लोगों के हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। मैं अभी तक जितना एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को एनालिसिस किया हूं उसमें मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स भी आसान रहती है, केमिस्ट्री भी आसान रहती है, मैथ जो है आपका लगभग मीडियम लेवल का रहता है यूपी में। ठीक है, लेकिन जो ये टारगेट करते हैं बेसिकली वो क्लास 10th पे ही टारगेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 10th का आता है। कहने का मतलब है ऑलमोस्ट 90% यूपी में 10th में आ जाएगा और आपका 12th से या फिर अगर आप 11th से बात कर लोगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे 10% क्वेश्चन ही दोस्तों देखने को मिलते हैं, सिर्फ 10% क्वेश्चन ही रहते हैं जो कि आपके टफ रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में। तो बिहार पॉलिटेक्निक में कट ऑफ के मामले में इसीलिए कहता हूं कि कट ऑफ इसका ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ही सोचो कि जब पेपर का लेवल कठिन होगा तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि उस पेपर को टैकल नहीं कर पाएंगे, आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना भाई कि बिहार में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के पेपर को दे रहे हो तो इससे 30 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक के लिए आपके पास 5 नंबर रहता है। तो यहाँ पे आप 150 नंबर फिजिक्स से लेते हो और आप यहाँ पे 150 नंबर जो है आप केमिस्ट्री से लेते हो और यहाँ पे आप 150 नंबर जो है आप मैथ से लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है टोटल 450 नंबर हो जाता है और इस 450 नंबर में आप इतना मान करके चलो कि अगर आपने सिर्फ इस आंकड़े को पार कर लिया, 200 प्लस के आंकड़े को पार कर लिया, तो आप मान करके चलो कि आपका सरकारी कॉलेज फिक्स है। ठीक है, और 200 प्लस का आंकड़ा पार कैसे होगा साहब? तो 200 प्लस का आंकड़ा तभी पार हो पाएगा जब आप आसान क्वेश्चन को सही करोगे। ठीक है,
कई लोग होते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चंस थोड़ा कठिन दिखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग घबरा करके प्रश्न ही पढ़ना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो भाई माइनस मार्किंग नहीं है, आपको पहले 5 मिनट के अंदर, स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर पहले आपको पूरे पेपर को देख लेना है, पूरे पेपर को पढ़ लेना है और उसके बाद आपको यह बताना है कि साहब पूरे पेपर को पढ़ने के बाद हमें यह मालूम चला कि इस बार जो है आपको मालूम चल जाएगा हूबहू कि क्लास 10th वाला सेक्शन का कौन सा है, मतलब आसान कहां से पूछा गया है। अगर आप लोग मान के चलो कि फिजिक्स केमिस्ट्री आसान पूछी गई है तो आप पहले उसे ही पढ़ोगे, पहले उसे ही सॉल्व करने का प्रयास करोगे। जो कठिन होगा उसको आपको पहले छूना ही नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि इस 90 क्वेश्चन में से हमारा मकसद ये है कि इस 90 क्वेश्चन में से कम जो है, अगर हम यहाँ पे मान लो कि 50 प्लस क्वेश्चन करते हैं तब जाकर के आपके पास जो है 50-25 ये तो 250 आपके पास हो गए। 50 अगर कर लिया तो 50 करना ही नहीं है, 250 तो बहुत अधिक हो गया है, इसमें तो कॉलेज मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप 50 से कम भी करते हो, मान लो आपने सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन सही किए तो आपको यहाँ पे 200 नंबर मिल जाएगा। 42-45 क्वेश्चन सही कर लोगे तो आपको जो है 250 प्लस नंबर आपका चला जाएगा, सरकारी कॉलेज 100% फिक्स हो जाएगा। अब इस 40 प्लस प्रश्न कैसे निकाले जाए, 40 क्वेश्चन हम कैसे निकाले, तो फिजिक्स मान लो आसान आया है तो 30 में मान के चलो कि 10 या 15 आपको सही करने पड़ेंगे, इसमें भी मान के चलो आप 10 आपको सही करने पड़ेंगे, इसमें भी अगर मान लो कि अगर ये आसान आ जाता है तो 20 सही करने पड़ेंगे। किसी तरीके से 100 प्रश्न में से 40 प्रश्न ऐसे बना करके आओ आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में कि आपको उसमें किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और अगर आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा तो 40 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग का कोई झंझट नहीं है, तो कॉलेज मिल जाएगा, मिलना तय है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर जानना है। बाकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्यारे से चैनल पांडे जी टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।